दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास टी सीरीज़ का एक टीवी आया है। इस टीवी का 14 इंच का टीवी आप लोग देख सकते हैं। इसका प्रॉब्लम आज दिखाऊंगा, इसका सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा। तब तक मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम आज दिखा देता हूँ। इसका प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, मैं जब टीवी पे पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा टीवी पे जो पावर इंडिकेटर होता है, वो पावर इंडिकेटर सही तरीके से नहीं चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं डिप डिप करके वो आप ऑफ ऑन हो रहा है और टीवी पे जो स्क्रीन आना चाहिए वो स्क्रीन हमारा नहीं है। मतलब दोस्तों, हमारा जो सिस्टम का पावर सिस्टम से भी प्रॉब्लम हो सकता है और हमारा स्टैंड बाई सेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकता है और हमारा आउटपुट सेक्शन से भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, टीवी को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ही पता चलेगा इसका प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा CRT और ये रहा हमारा बोर्ड जो हमारा PCB मेन PCB होता है। और ये हमारा PCB का IC जो होता है, इस PCB का IC का नंबर आप लोग देख सकते हैं, TTA 1105 PS N33 A02, ये वाला नंबर का IC है। इस नंबर का IC का जो यूज किया गया है और इसका प्रॉब्लम आज दिखा देता हूँ। मैं पहले टीवी पे लाइन दूंगा। लाइन देने के बाद मैं क्या करूँगा, जो जो हमारा मेन सप्लाई होता है वो सप्लाई को पहले चेक कर लूँगा। चेक करने के बाद मुझे पता चलेगा हमारा सिस्टम का जो जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज हमारा सही है या हमारा कुछ खराबी है, वोल्टेज में खराबी है। और उससे पता चल जाएगा हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए मैं टीवी को प्लग इन कर लेता हूँ। प्लग इन करने के बाद दोस्तों, मैं टीवी पे चेक करूँगा जो हमारा पहला जो वोल्टेज होता है हमारे EST सप्लाई के लिए, वो वाला वोल्टेज को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो 110 वोल्ट आना चाहिए था वो वहाँ पे हमारा 110 वोल्ट नहीं है। जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज हमारा कभी आ रहा है 3 वोल्ट, कभी 9 वोल्ट, कभी 7 वोल्ट। वो हमारा 110 वोल्ट हमारा सही नहीं है। और दूसरा वोल्टेज पे चला जाऊंगा। जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज आता है जो 29 तक आना चाहिए, वो वोल्टेज देखिए हमारा 2 वोल्ट 1 वोल्ट हो रहा है। और एक वोल्टेज है यहाँ पे जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए दिया जाता है, मिनिमम हमारा 10 से 12 वोल्ट होना चाहिए। वो वाला वोल्टेज हमारा आता है 1.7। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो वोल्टेज का पिन है देख सकते हैं, ये वाला हमारा EST के लिए, ये वाला हमारा जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिस्टम के लिए, और ये वाला हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए। और एक वोल्टेज दिया जाता है जो हमारा साउंड सिस्टम के लिए यहाँ पे दिया जाता है, वो 14 वोल्ट तक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अभी तक मेरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारा पावर सेक्शन से है। जो हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज सही नहीं है। उसके लिए क्या करूँगा, वही वोल्टेज को वही सिस्टम को फॉलो करूँगा। जो हमारा 110 वोल्ट का जो सिस्टम है, जो रेजिस्टेंस दे के हमारे EST को सप्लाई दिया गया है, उसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को चेक करूँगा। तो अच्छी तरह से पता चल जाएगा हमारा सिस्टम पे कहाँ से प्रॉब्लम आया है, जो हमारे EST सेक्शन से या हमारा पावर सेक्शन से ही प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या करूँगा, EST को ओपन कर लूँगा। दोस्तों, जो मैं बता रहा था, हमारा यहाँ पे जो EST सप्लाई के लिए जो कनेक्शन दिया जाता है, उस कनेक्शन को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद वो मैं वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। जो हमारा 110 वोल्ट 120 वोल्ट तक आना चाहिए, वो वाला वोल्टेज देखिए हमारा 123 आ रहा है। मतलब दोस्तों, हमारा आउटपुट सेक्शन का जो प्रॉब्लम जो पॉइंट था उसको ओपन करने से हमारा वोल्टेज आ चुका है। और दूसरा जो वोल्टेज मैं बता रहा था, ये वाला वोल्टेज हमारा 30 वोल्ट तक आना चाहिए था। वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेंगे। दोस्तों, ये वाला 30 वोल्ट तक हमारा नहीं आया है। मतलब हमारा EST से सप्लाई दिया जाता है, EST से सप्लाई दिया जाता है हमारा वर्टिकल सेक्शन के लिए। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा तैयार कर रहा है 8 वोल्ट 8.9। मतलब ये वाला हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए सप्लाई दिया जाता है। और एक वोल्टेज है जो 17 वोल्ट हमारा साउंड सिस्टम के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा दोनों वोल्टेज हमारा सही है।
तीनों वोल्टेज हमारा सही है जो हमारा पावर सेक्शन से आना चाहिए। जो हमारा आउटपुट सेक्शन शॉर्टेज हो जाने से ही हमारा इनपुट पे जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए था वो वोल्टेज हमारा नहीं था, और आउटपुट सिस्टम को ओपन करने से हमारा वो वाला वोल्टेज हमारा आ चुका है। मतलब दोस्तों हमारा ईएसटी सेक्शन से कुछ प्रॉब्लम है, जो हमारा पावर से आउटपुट सेक्शन का ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, हमारा ईएसटी भी हो सकता है, और अदर्स पार्ट्स भी हो सकता है। उसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं चेक करूँगा ये इस पॉइंट को कनेक्शन करके, और कनेक्शन कर देने के बाद मुझे सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। चेक करने से पता चलेगा हमारा ईएसटी ख़राब है या हमारा आउटपुट सेक्शन ख़राब था, आउटपुट जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो ख़राब था। इसीलिए क्या करूँगा, पहले आउटपुट ट्रांजिस्टर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद चेक करते हैं हमारा वोल्टेज कैसे आता है। दोस्तों मैंने क्या किया था, इस पॉइंट को मैंने ओपन कर चुका था। ओपन करने के बाद मैं टीवी को लाइन दिया था। लाइन देने के बाद मेरा जो आउटपुट ट्रांजिस्टर था वो ट्रांजिस्टर को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद इसका नंबर आप लोग देख सकते हैं DD5024 का। इस वाला ट्रांजिस्टर हमारे पास नहीं है, इसीलिए मैं क्या किया, एक नया वाला ट्रांजिस्टर जो हमारा 1803 जो होता है 1803 का जो ट्रांजिस्टर होता है, छोटा सा ट्रांजिस्टर, उस वाला ट्रांजिस्टर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ। और 1803 को कनेक्ट कर देने के बाद मेरा सिस्टम को, मेरा जो जंपिंग था, जंपिंग को मैंने ओपन किया था, उस पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। कनेक्ट कर देने से हमारा जो वोल्टेज का ड्रॉपिंग का जो प्रॉब्लम आया था, जो इस आउटपुट को कनेक्शन कर देने से हमारा इनपुट का जो वोल्टेज बैठ जाता था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वोल्टेज था वो वाला वोल्टेज देखिए 126 आ गया है, और हमारा एस वाला पिन पे भी, ईएसटी पे, अब देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज आ चुका है। लेकिन दोस्तों इस टीवी का सिस्टम है जो हमारा रिमोट से ऑन करना पड़ता है। ऑन करने के बाद हमारा जो आउटपुट होता है, आउटपुट पे हमारा वोल्टेज हाई होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरा स्टैंड बाई मोड पे है, इसीलिए इस पॉइंट पे मैं चेक कर सकता हूँ, नहीं तो हमारा मीटर जल सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा अभी तक आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो पिन है, उस पिन पे भी हमारा वोल्टेज आ चुका है। मतलब दोस्तों हमारा आउटपुट का जो शॉर्टेज का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्टेज हो जाने से हुआ था। और इसके बाद क्या करूँगा, मैं टीवी को ऑन कर लूँगा। ऑन करने के लिए मेरा जो पावर जो बटन होता है, जो हमारा रिमोट का पावर बटन होता है, उस बटन को मैं ऑन कर लूँगा। ऑन करने के बाद मैं देखूँगा इस वाला जो हमारा वोल्टेज था वो वोल्टेज हमारा सही है। और ईएसटी से जो हमारा दो वोल्टेज निकलता है जो हमारा वर्टिकल सेक्शन के लिए, एक यहाँ पे माइनस वोल्टेज होता है, -14 वोल्ट, 15 वोल्ट, और एक वोल्टेज होता है +15 वोल्ट, जो हमारा वोल्टेज होता है। दोनों वोल्टेज हमारा जाता है वर्टिकल सेक्शन के लिए, वो वोल्टेज भी सही हो गया है। और हमारा जो ईएसटी स्टार्टिंग होने के बाद एक वोल्टेज तैयार करता है हाई वोल्ट, जो हमारा 200 वोल्ट तक हो सकता है। देखिए 196 आ रहा है, वो वाला भी वोल्टेज हाई तैयार हो रहा है। मतलब हमारा टीवी चालू हो चुका है। हमारा स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद हमारा दोस्तों ट्यूनर पे जो वोल्टेज आना चाहिए था 5 वोल्ट, वो 5 वोल्ट भी आ चुका है। और हमारा सिस्टम पे जो हमारा 5 वोल्ट जाने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग होता है, वो टीवी स्टैंड बाई सेक्शन से रिलीज होता है, वो वाला वोल्टेज भी हमारा सही हो गया है। आज दोस्तों देखिए हमारा टीवी पे जो पिक्चर नहीं था, वो वाला पिक्चर भी हमारा सही हो गया है। हमारा टीवी पे लाइट भी आ चुका है और पिक्चर भी सही हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को घुमा के, टीवी को पीसीबी को कनेक्ट करके, टीवी को घुमा के आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ। तो जो हमारा पावर इंडिकेटर दीप दीप करके जल रहा था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को घुमा चुका हूँ। घुमाने के बाद ये रहा हमारा पावर कोड, जो पावर कोड कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद हमारा टीवी पे जो पावर इंडिकेटर जो दीप दीप करके जल रहा था, जो जलता है बुझता था, वो वाला इंडिकेटर देखिए हमारा स्टैंड हो गया है। और स्टैंड होने के बाद मैं टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज कर देता हूँ, तो हमारा टीवी चालू हो जाएगा। और चालू हो जाने से हमारा टीवी का जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज कर दिया हूँ, और टीवी पे हमारा जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर हमारा सही आ गया है। मतलब दोस्तों हमारा आज का जो प्रॉब्लम था वो हमारा पावर शॉर्टेज का प्रॉब्लम था। वो हमारा आउटपुट सेक्शन हमारा पावर को शॉर्टेज करके बैठा देता था,
और वोल्टेज बैठ जाने के कारण ही हमारे टीवी पे कोई टीवी स्टार्टिंग नहीं हो रहा था और एच टीवी स्टार्टिंग नहीं हो रहा था, जो आउटपुट सेक्शन शॉर्टेज था। इसीलिए हमारा सिस्टम को पूरी तरह से बैठा देता था और हमारा पावर इंडिकेटर दीप दीप करके जल रहा था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी ऐसे वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।